हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग, क्या हाल चाल है। एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने लाइव आ चुका हूं एक अमेजिंग वोकैबुलरी सेशन में एक बार फिर से। तो सभी स्टूडेंट्स क्या करेंगे, सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और अगर कोई न्यू कमर है तो सेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, चैनल को। ठीक है डियर। तो एक बार जल्दी से मुझे कंफर्म बता दें, एम आई प्रॉपर्ली ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू? यस। तो मैं लाइव हो चुका हूँ। उम्मीद करूंगा कि आप सभी भी लाइव हैं हमारे साथ। यस, पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट्स आ चुके हैं। चलिए भाई। आ रहे हैं सर, अभी सर वेट आ गया भाई। 1-2 मिनट लगता है स्ट्रीमिंग की डालने में, पीपीटी ओपन करने में, थोड़ा सा वेट कर लिया करो। चलो, हम लोग इस सेशन में क्या कर रहे थे कि आप सभी स्टूडेंट्स बता सकते हैं, एंटोनिम्स कर रहे थे। और एंटोनिम्स में 15th नंबर तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में कवर कर लिया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, 15 नंबर तक डियर हम लोगों ने क्या कर लिया था, कवर कर लिया था। ठीक है, और 16th नंबर से हमें आज क्या करना है, कंटिन्यू करना है। करेक्ट निखिल पांडे, यस एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग, क्या हाल चाल है। चलो भाई जल्दी शुरू करते हैं। मैं बिल्कुल प्रॉपर्ली ऑडिबल और विजिबल हूं। वोकैब नंबर 16, दैट इज बेनिफिशिएंट। आपको बताना है एंटोनिम, और ये क्वेश्चन आया है सीपीओ प्रीलिम्स में 2023। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे बच्चे बताने की कोशिश करेंगे फास्ट क्या होगा इसका राइट आंसर। इज देयर एनीवन हु कैन टेल मी? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। सभी को ढेर सारा प्यार। आपको बताना है बेनिफिशिएंट का एंटोनिम। कौन बच्चा बताएगा, तेजी के साथ बताओ। एशन क्रिएशन कह रहे हैं, सी ऑप्शन, फैंटास्टिक। सबसे पहले बेनिफिशिएंट का मतलब क्या होता है? जेनरस और डूइंग गुड, और डूइंग गुड। आप सभी स्टूडेंट्स एक चीज बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं? हम्बल। ठीक है, डाउन टू अर्थ। हम्बल तो समझते ही होगे ना भाई। तो बेनिफिशिएंट ये वर्ड याद रखना, ये जो रूट वर्ड है ना बेनी, ये हमेशा पॉजिटिव को बताता है, लाभदायक बताता है। ठीक है, बेनिफिशियल मतलब लाभदायक होता है, आप सभी को पता होगा। बेनिफिशियल मतलब क्या हो गया, जनरस और डूइंग गुड, मतलब जो अच्छा काम करने वाला व्यक्ति हो, बहुत ही क्या हो, हम्बल हो, डाउन टू अर्थ हो, ठीक है, जेंटल हो। ठीक है, इस तरीके से आप लोग इसको याद रखना, भूलना नहीं आप सभी स्टूडेंट्स को। ठीक है, हम्बल, काइंड, वेरी गुड। हाँ, काइंड वर्ड भी आप लिख सकते हो। काइंड मतलब भी क्या होता है शेर, दयालु होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी कभी वेन एवर यू सी दिस गिवन वर्ड इन एनी वोकैबुलरी दैट इज बी एनी, तो समझ जाना है ये लाभदायक को बताता है, डाउन टू अर्थ हम्बल पर्सनालिटी को बताता है, काइंडफुल को बताता है। इसकी एंटोनिम क्या होगी डियर? क्रूएल। क्रूएल मतलब क्या होता है? निर्दयी। क्रूएल मतलब गाइस क्या होता है? निर्दयी होता है। ठीक है, अच्छा, इसकी सिनोनिम्स एक पेपर में आती है, दैट इज बैरबेरस। कितने स्टूडेंट्स ने देखा है ये चीज, और मैंने टेक्निक के साथ आपको बताया हुआ है। बैरबेरस वर्ड ये सिनोनिम पेपर में आपके कई बार पूछा जा चुका है गाइस, बैरबेरस। और मैंने आपको बताया है BAR। बर्बर करने वाले लोग हमेशा कैसे होते हैं? क्रूएल होते हैं, बार बार बड़बड़ा रहे हैं, बर्बर बर्बर कर रहे हैं, इस तरीके से आप याद रखना। ठीक है, निर्दयी को हम क्या बोलते हैं? क्रूएल बोलते हैं, राइट। श्योर बेटा, महादेव कैटहोल, बिल्कुल आज से आपको न्यू लेक्चर्स मिलेंगे सीपीओ मेंस बैच में। ठीक है, डोंट वरी। नमस्ते सर फ्रॉम मुजफ्फरनगर। अरे वाह नेहा, मोस्ट वेलकम डियर, हाउ आर यू। तो इसका एंटोनिम क्या हो गया बेटा? क्रूएल हो गया, राइट। हाँ, सॉफ्ट मतलब बहुत ही आप कह सकते हो काइंड, गुड, हम्बल। ठीक है, आप कह सकते हो काइंड, गुड, हम्बल। ठीक है, ये इसकी सिनोनिम बन सकती थी, सॉफ्ट पर्सनैलिटी। फ्रेंडली मतलब बहुत अच्छा वर्ड है, इसके कुछ सिनोनिम्स आप कॉपी में लिख लीजिए, एग्जाम्स में ये बार बार पूछे जाते हैं। फ्रेंडली का मतलब होता है बेटा एमिएबल। क्या मतलब होता है? एमिएबल मतलब होता है, और बताओ? एमिकेबल होता है। अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, ठीक है, स्नेहा गुप्ता, बिल्कुल ध्यान से देखो। हाँ बेटा, ध्यान से, बिल्कुल प्रॉब्लम का शेयर बताने के लिए ही, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताने के लिए ही मैं यहाँ पर हूँ। देखो, एमिएबल, एमिकेबल आपके पेपर में आता ही आता है। ये फ्रेंडली को बताता है। कोऑपरेटिव मतलब सहयोगी। ठीक है, कोऑपरेटिव मतलब क्या होता है? सहयोगी। और अगर मैं आपको बोलूँ एक वर्ड लिख लो आप, कन्वीवियल। कन्वीवियल एक वर्ड आप और लिख सकते हो, कॉर्डियल। जब भी कभी फ्रेंडली की बात आएगी गाइज, तो हमेशा याद रखना कि ये सारे वर्ड्स आपके दिमाग में आने चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसने सेशन को लाइक नहीं किया है, तो एक हम्बल नोट पर आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सेशन को लाइक कर दिया करो फॉर माय मोटिवेशन प्लीज। ठीक है, लाइक कर दिया करो, शेयर अगर हो सके तो कर देना क्लास के बाद। ठीक है। हाँ बेटा, जैसे आप कोई बैच ज्वाइन करते हो ना, तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिया करो,
बैच नंबर बता के मैं आपको वेब लिंक शेयर कर दूंगा। तो वेब लिंक शेयर कर दूंगा, लिंक पे क्लिक करना, देन उसके बाद एक कोड मांगेगा, वो कोड आप डाल देना, LNKZMC ORG कोड है, देन आप एक्सेस हो जाओगे उसमें, ठीक है। अच्छा, एक कमेंट बॉक्स में एक बच्चा है हेलिश, ठीक है, ध्यान से देखना, इस बच्चे का मैं रेगुलरिटी चेक करता हूं, ये सिर्फ अपने ही सेशन में नहीं आ रहा है, ये हर जगह एक्टिव रहता है। मैंने ऐसे एक दो चैनल ओपन करके देखा वहां पे हेलिश नाम के बच्चे का कमेंट आ रहा है। मैंने कहा ये तो कल मेरी क्लास में था। बेटा मैं आपको हेलिश एक चीज बताता हूं, मैं आपको ये श्योर देता हूं कि आपको हर जगह किसी स्टूडेंट को भटकने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ यूट्यूब इंग्लिश विद हर्ष प्रताप फॉलो करें, एप्लीकेशन एग्जाम यात्रा फॉलो करें, कम टाइम में सिलेक्शन लें। 10 जगह अगर आप इधर उधर करोगे बेटा तो प्रॉब्लम होगी आपको, ठीक है। समझ में आई बात? बोलो हाँ है ना। अब लेथार्जिक का मतलब क्या होता है? लेथार्जिक मतलब होता है डियर वीक एंड टायर्ड, वीक एंड टायर्ड, थका हुआ, कमजोर आदमी, ठीक है, वीक एंड टायर्ड। आप ये भी कह सकते हो क्या, फीबल कह सकते हो, ठीक है, कमजोर, इन्फर्मिटी कह सकते हो। अब मैं आपको एश्योरिटी एक चीज की दूं कि अगर एसएससी एग्जाम 2025 में कैलेंडर जो लाइनअप है उसमें कौन कौन सा वर्ड आ सकता है एग्जाम में, एक बार आप कॉपी में लिख लें। एक तो ये बेनिफिशियंट आपको किसी न किसी शिफ्ट में दिख जाएगा, स्टार मार्क कर लो। आपको ये जो 4 वर्ड मैंने लिखवाए हैं, एमिएबल, एमिकेबल, कन्वीवियल, कॉर्डियल, ये भी स्टार मार्क कर लो, आपको दिख जाएगा पेपर में। एंड दैट इज बारबरस, ये भी आपको दिख सकता है। एंड लिथार्जिक भी आपको दिख सकता है, फीबल भी, इन्फर्मिटी भी। तो अल्टीमेट अपना गोल क्या था, बेनिफिशियंट का एंटोनिम बताना, और एंटोनिम क्या निकल करके आया, सी ऑप्शन। उम्मीद करूंगा कि आप लोगों ने इसको समझ लिया होगा अच्छे से, राइट? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस, सुपर, बहुत बढ़िया बेटा। हाँ कह सकते हो जेके रावत, वेरी गुड। नेक्स्ट पर आते हैं, ग्लैड। इसका आंसर तो उम्मीद करूंगा सभी स्टूडेंट्स बता सकते हैं ना, बिल्कुल बताना भी चाहिए। आपको बता रहा है एंटोनिम्स किसका, ग्लैड का। ग्लैड का एंटोनिम कौन स्टूडेंट बताएगा, फास्ट बताओ मुझे। विकास रजा का आप मुझे लिंक बैच बता देना व्हाट्सएप नंबर पर मेरे, मैं आपको वेब लिंक शेयर कर दूंगा, लैपटॉप पे क्लास चल जाएगी, ठीक है। ओके बेटा, ड्रीम जीएसटी इंस्पेक्टर, मोस्ट वेलकम है आपका। चलिए आंसर बताइए फास्ट, क्या होगा इसका, सैड गुड। देखो ग्लैड का मतलब क्या होता है, ग्लैड मतलब होता है खुशी, ग्लैड मतलब क्या होता है, हैप्पीनेस ना। कहता नहीं आई एम ग्लैड टू सी यू हियर, यार मैं तुम्हें देख करके खुश हो गया। अच्छा कितने लोगों ने ये स्टेटमेंट सुना है? ग्लैड मतलब क्या होता है, ग्लैड मतलब हैप्पी। आप ऐसे बोल सकते हो, यार आई एम हैप्पी टू सी यू आफ्टर लॉन्ग टाइम। आप उसकी जगह ये भी बोल सकते हो, आई एम ग्लैड टू सी यू आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो हैप्पी, हैप्पीनेस को बताता है ना। एक्सटैटिक, ये वर्ड एक्सटैटिक, और एक वर्ड ब्लिस जो होता है आपका ना, एक्सटैटिक हो गया, ब्लिस हो गया, ठीक है, ये सब हैप्पीनेस को बताते हैं, खुशियों को दर्शाते हैं। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, देखो लॉयल मतलब होता है जेन्युइन, लॉयल मतलब बिल्कुल जेन्युइन बंदा, ठीक है। आप ये कह सकते हो ऑथेंटिक, क्या कह सकते हो डियर आप ये कह सकते हो ऑथेंटिक, राइट? क्लियर टू ऑल? हाँ देवेंद्र सिंह, ओनली इंग्लिश क्लास आपको एग्जाम यात्रा से मिल जाएगी बेटा। और एक आपको मिलेगा वेरी सिमिलिट्यूड, और एक आपको क्या मिलेगा बेटा, वेरी सिमिलिट्यूड। ये 3 की वर्ड है। कीन मतलब क्या होता है, इच्छुक, ईगर। जैसे मैं बोलूं आई एम ईगर टू क्रैक एसएससी 25 एग्जाम्स, आई एम ईगर टू क्रैक एसएससी 2025 एग्जाम, मतलब मैं इच्छुक हूं। ईगर का मतलब आप लिख सकते हो, ईगर का मतलब आप लिख सकते हो बेटा क्या, इच्छुक, ठीक है। ईगर का मतलब आप लिख सकते हो क्या, इच्छुक, ठीक है। कीन। और प्लीज्ड मतलब संतुष्ट, आप ये बोल सकते हो सेटिस्फाइड, ठीक है। वेरी गुड बेटा हेलिश। प्लीज्ड मतलब क्या होता है, सेटिस्फाइड, संतुष्ट। एक एक पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि यार ये वर्ड्स हम कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो लॉयल मतलब जैसे आजकल होता नहीं है, लाइक टू इम्प्रेस समबडी टू सम अदर जेंडर, यू से आई एम वेरी मच लॉयल टू यू। अब पीछे पता नहीं कितने लॉयल हो कि नहीं आप उसको लेकर के, ठीक है। आई एम वेरी मच लॉयल टू यू, मैं तुमको लेकर के बहुत वफादार हूं। ऐसे कितने लोग हो, सच सच बताना, मेरी क्लास में से कितने लोग लॉयल है किसी भी चीज को लेकर के। और कीन मतलब क्या होता है, ईगर, इच्छुक। प्लीज्ड मतलब क्या होता है, सेटिस्फाइड। आप ये बोल सकते हो संतुष्ट, प्लीज्ड मतलब संतुष्ट। तो सैड विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, सैड विल बी द राइट आंसर, ठीक है। सैड विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इज दैट क्लियर टू ऑल? इज दैट क्लियर टू ऑल? एक बार मुझे कंफर्म करें। वेरी गुड बेटा। शिवम अगर आप नए बच्चे हैं, बिल्कुल बिगिनर हैं, तो आप विक्ट्री बैच ज्वाइन करें, 2 साल की वैलिडिटी है विक्ट्री बैच में, ठीक है। नाउ सैड मतलब होता है दुखी, सैड की कुछ सिनोनिम
जो मैंने बहुत सारी क्लासेस में आप लोग को बताई है, लिख लो। एक तो ग्लूमी लिख सकते हो आप, दूसरा आप क्या लिख सकते हो, मोरोज लिख सकते हो आप, एक लिख सकते हो मेलंकली भी आप लिख सकते हो, मेलंकली, ग्लूमी, मोरोज, आप सोरो भी लिख सकते हैं। बहुत सारे वर्ड्स हैं इसके, जो मैं लिखने लगूंगा तो बोर्ड भर जाएगा, लेकिन दीज आर द इंपॉर्टेंट वर्ड्स, ठीक है बेटा। दीज आर द इंपॉर्टेंट वर्ड्स। देखो ये कितनी गलत बात है यार, तुम पता है तुम स्टूडेंट्स को क्या लगता है, तुम्हारे एक लाइक से मेरे पास क्या 1 रुपए आ जाएंगे? इफ 45 स्टूडेंट्स आर वॉचिंग, एटलीस्ट लाइक्स मस्ट बी 45 ना। लाइक तो कम से कम 50 के पार पहुंचा दिया करो आप लोग, ठीक है। यस, गुड डियर, गुड। हाँ, पॉइग्नेंट मतलब भी क्या होता है, सैड होता है। पॉइग्नेंट मतलब भी क्या होता है बेटा, सैड होता है। बिल्कुल सही कमेंट किया इन्होंने यहाँ पर। पॉइग्नेंट का मतलब भी क्या होता है, सैड होता है। सुपर। चलिए गाइस नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या, कंटेम्प्ट। चलो, कंटेम्प्ट का एंटोनिम बताना है आपको। 2 नंबर का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, बहुत आराम से आप कर सकते थे। देख लो, प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, बहुत आराम से आप इसको उड़ा सकते थे। 2023 में आया है, किसमें, सीपीओ एग्जाम्स में। कंटेम्प्ट का आपको बताना है एंटोनिम क्या होगा। कौन बताएगा बच्चा, बताओ तेजी के साथ। Regard, mockery, deny, immoral. Who is going to tell me the right answer? Fast. Very good, Neha Thakur. You are doing great work. Even most of the students are doing great work by writing different kind of synonyms, by writing different kind of antonyms. Fantastic, guys. Fantastic. Now look, contempt मतलब of no value. Of no value. मतलब जिसका कोई वैल्यू ही ना हो, जिसका कोई आप इज्जत ही ना करो ना, जिसकी कोई वैल्यू ना हो, यही राइट आंसर होता है, विदाउट वैल्यू। ठीक है, ऑफ नो वैल्यू। आप ये लिख सकते हो विदाउट वैल्यू, बिना किसी वैल्यू के, विदाउट वैल्यू, राइट। अब एंटोनिम अगर आप ध्यान से देखो, मॉकरी, टू मेक मॉक ऑफ समवन, किसी का क्या करना, मजाक बनाना, उसी से बना है, मजाक बनाना, मजाक बनाना। टू मेक मॉक ऑफ समवन, टू मेक मॉक ऑफ समवन, किसी का क्या करना डियर, किसी का मजाक बनाना। याद रखना इससे, मॉक मतलब तुम मॉक टेस्ट मत समझ लेना, ठीक है। मॉक से कहीं तुम्हारे दिमाग में मॉक टेस्ट आने लगे। मॉक मतलब होता है किसी का मजाक बनाना। डिनाई मतलब क्या होता है, रिजेक्ट करना, खंडन करना। डिनाई मतलब क्या होता है, रिजेक्ट करना, किसी बात को मना कर देना, ठीक है। जैसे सपोज करो यहाँ पे कौन है, विशाल है। एक एग्जाम्पल मैंने लिया कि विशाल डिनाइड, विशाल डिनाइड गोइंग देयर, विशाल डिनाइड गोइंग देयर। विशाल ने वहां जाने से क्या कर दिया डियर, विशाल ने वहां जाने से मना कर दिया, विशाल ने वहां जाने से मना कर दिया। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, और आफ्टर डिनाई वी यूज जीरन फॉर्म ऑफ वर्ब, दैट इज V1 प्लस ING। तो डिनाई मतलब रिजेक्ट, आप ये लिख सकते हो, ठीक है। प्रोहिबिट भी आप लिख सकते हो, रोकना, ठीक है। आप क्या लिख सकते हो, रिजेक्ट के साथ प्रोहिबिट भी आप लिख सकते हो, मना कर देना, प्रोहिबिट। क्लियर है पॉइंट, आया ना सभी बच्चों को। मॉक, स्नीयर, बैंटर, बैंटर इज अ नाइस वर्ड, ठीक है। बैंटर इज अ नाइस वर्ड, ये आपके SSC एग्जाम्स में पूछा जा सकता है डियर, ठीक है। बैंटर एक नाइस वर्ड है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नाउ रिगार्ड, अब ये देखो, कहते नहीं यार मैं आपका रिगार्ड करता हूं, मैं आपका क्या करता हूं, रेस्पेक्ट करता हूं। मतलब मैं आपका क्या करता हूं, आदर करता हूं, मैं आपका क्या करता हूं, सम्मान करता हूं, मैं आपका क्या करता हूं, सम्मान करता हूं, रिगार्ड करता हूं। इमोरल मतलब क्या होता है, अनैतिक, ठीक है, अनैतिक, जिसके अंदर कोई मोरालिटी ना हो, लैक ऑफ मोरल, ठीक है, लैक ऑफ मोरालिटी, लैक ऑफ मोरालिटी। कॉपी में लिख लो फटाफट से सारे वर्ड्स। ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ दिस पेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर SSC एग्जाम्स, इवन कैलेंडर्स आर रिलीज्ड। गुड मॉर्निंग विनय पांडे, हाउ आर यू विनय, कैसे हैं आप, क्या हाल चाल है। हाँ, वाइस, एक बच्चा कमेंट किया है, ये भी मैंने आपको बता रखा है, वाइस, VIC, वाइस मतलब क्या होता है, इमोरल, अनैतिक, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इसी से क्या कर सकते हो आप, लिंक करते हो, को रिलेट करते हो। पुरानी चीजों को जब आप को रिलेट करना शुरू करते हैं आज के दिनों से, तो फिर कनेक्शन अच्छा बनता है वोकैबुलरी में, और जब कनेक्शन अच्छा बनता है तो इंटरेस्ट डेवलप होता है, और जब इंटरेस्ट डेवलप होता है तो आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी होती है, ठीक है, डन। गुरुजी आप मैसेज सीन नहीं कर रहे बेटा, इतना मैसेज आ जाता है कि कुछ बच्चों का मैसेज रह जाता है। चलो अब देखो, ये
बोनस का 1 नंबर आराम से आप ले सकते हैं। प्रीलिम्स में 50 में से 1 नंबर पाने का बहुत ही बेहतरीन मौका एसएससी ने आपको दिया है, और एसएससी ने बहुत ही भारी मन से इसका एंटोनिम पूछने की कोशिश किया था, और सोचा था कि एसएससी के बच्चे इसका आंसर नहीं बता पाएंगे। क्रेडिट का आपको बताना है एंटोनिम। क्रेडिट का इंस्टॉल, इंप्यूट, डेबिट, लिटिगेट। बताओ क्या होगा इसका आंसर? सी ऑप्शन। जब तुम्हारी जॉब लगेगी, जब तुम्हारी क्या लगेगी? जब तुम्हारी जॉब लगेगी और तुम्हारी सैलरी आना शुरू होगी, लाइक तुम बन गए एक्साइज इंस्पेक्टर, तुम बन गए कस्टम, तुम बन गए एमईए इन एसओ इन एमईए, तुम बन गए सीबीआई, राइट, तुम बन गए दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर, तो योर सैलरी विल बी क्रेडिटेड ऑन द लास्ट ऑफ एवरी मंथ, राइट। जैसे कल 1 तारीख है, आज की रात को तुम्हारे अकाउंट में सैलरी आ जाएगी, तो सैलरी अकाउंट में आना क्या लिखा होता है? क्रेडिटेड। क्या लिखा होगा बेटा? क्रेडिटेड, कि तुम्हारे अकाउंट में पैसा आ गया। और एंटोनिम क्या होगा? डेबिट, कि एक तरफ जा रहा है, एक तरफ आ रहा है, दूसरी तरफ जा रहा है। करेक्ट, समझे बात को? यस। और इंप्यूट मतलब क्या होता है? इंप्यूट मतलब होता है असाइन, मतलब क्रेडिट, ठीक है, असाइन करना, पैसे किसी को क्या करना? क्रेडिट करना। तो ये इसकी सिनोनिम बन सकती है, इंप्यूट, याद रखना ये वर्ड, इसकी सिनोनिम बन सकती है, राइट। और इंस्टॉल मतलब आप सभी को पता है, आप लोग एप्लीकेशन क्या करते हैं? इंस्टॉल करते हैं, कहां पे? फोन में, राइट। अब लिटिगेट जो ये वर्ड है, लिटिगेट, लिटिगेट मतलब गाइस होता है रिलेटेड टू लॉ, रिलेटेड टू लॉ, नियम कानून, उस वहां पे हम ये वर्ड यूज करते हैं, ठीक। मतलब टू टेक लीगल एक्शन, टू टेक लीगल एक्शन, मतलब क्या करना? कैसा एक्शन लेना? लीगल एक्शन रिलेटेड टू लॉ। समझ में आई बात है? तो क्रेडिट तो सबको पता है भाई, अकाउंट में पैसा आता है, बट इंप्यूट वर्ड जो है ये थोड़ा डिफरेंट है। किसी को असाइन करना, कोई प्रोजेक्ट, किसी को क्या करना? कोई पैसा क्रेडिट करना, वहां पर आप इंप्यूट वर्ड यूज कर सकते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, लिख लेना। तो क्रेडिट का एंटोनिम क्या बन गया? अल्टीमेटली डेबिट। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर आना। वाओ वाओ वाओ, अमेजिंग। देखो क्या पूछा जा रहा है, एक बार नजरें बोर्ड पर। आपसे पूछा है सीपीओ में एंटोनिम, क्या आपको ये वर्ड दिख रहा है? हाँ जी, हिंड्रेंस आपको वर्ड दिख रहा होगा। हिंड्रेंस का आपको एंटोनिम बताना है, और ये जो नीचे स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसी में से आपको ऑप्शन पिक करना है। चलिए बताइए आंसर क्या होगा? आपको बताना है एंटोनिम, एंड ऑप्शंस आपके सामने है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। यहां पर देखो भैया, यहां पर जो ये डी है ना, ये बी है, इतना समझ जाना आप लोग। चलिए आंसर बताइए। बेटा आपने विनर्स से कोर्स लिया था, आपका ग्रामर नहीं बन रहा है। बेटा ग्रामर आपका तभी बनेगा जब आप हर्ष प्रताप सर के एप्लीकेशन से आप किसी ना किसी बैच में ज्वाइन कर लीजिए। लाइव बैच आप ले लीजिए, विक्ट्री बैच, आप देखिए आपको मजा आ जाएगा पढ़ने में, ठीक है। डी ऑप्शन, चंद्रमोल कुशवाहा कहाँ गायब हो गए थे जी तुम? अब देखो यहां पर जो ये वर्ड है डियर, हिंड्रेंस, सबसे पहले हिंड्रेंस का मतलब समझो क्या होता है। हिंड्रेंस जो ये वर्ड डेवलप हुआ है ना, हिंड्रेंस, हिंड्रेंस मतलब होता है मेरे भाई रुकावट। हिंड्रेंस मतलब होता है मेरे शेर, क्या होता है? रुकावट। और मैं आपको बताऊं इसका एक मीनिंग लिखो हर्डल, और बताऊं इसका एक मीनिंग होता है ऑब्स्टेकल, इसका एक मीनिंग होता है ऑब्स्टेकल, और एक मीनिंग आप इसके लिख सकते हैं ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन। याद रखना जब जब रुकावट की बात होगी तब तब ये सारे वर्ड्स आपसे पूछे जाएंगे। एक तो हो गया आपका हिंड्रेंस, एक हो गया आपका हर्डल, देखो मिलता जुलता है, हिंड्रेंस, हर्डल, ऑब्स्टेकल, ऑब्स्ट्रक्शन। देखो माउथ ओपन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। जब तक आप मुंह नहीं खोलेंगे वर्ड्स में कमांड कभी नहीं आएगा। मैथ्स में इसका खेल होता है, इंग्लिश में द मोर यू स्पीक द मोर देयर विल बी द चांसेस ऑफ गेटिंग मैक्सिमम मार्क्स इन वोकैबुलरी, इन ग्रामर एज वेल एज इन कॉम्प्रिहेंशन टू, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस, हाउ मच यू डू प्रैक्टिस एवरी डे by reading vocabulary, by reading grammar, by reading comprehension, XYZ, करेक्ट। तो हिंड्रेंस मतलब होता है रुकावट, हर्डल, ऑब्स्टेकल, ऑब्स्ट्रक्शन, इन सब का मतलब होता है भाई रुकावट। अब आपसे बोला गया है कि सर इसका एंटोनिम बताइए। अब एक तरफ देखो रुकावट है, बाधा आ रही है आपके जीवन में, और दूसरी तरफ उल्टा होना चाहिए, रिलीफ, मतलब आपके जीवन में क्या मिल रहा है? रिलीफ मिल रहा है, आपको आराम मिल रहा है, ठीक है। तो राइट आंसर विल बी व्हाट? डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, ठीक है। ये देखो द रिफ्रेशिंग, एक बार ऐड आ गया उसको स्किप कर दीजिए। द रिफ्रेशिंग ब्रीज ब्लू थ्रू द ओपन विंडो।
अब जब आप इस समय, बहुत सारे लोग कहाँ जाते हैं, हिमाचल। कहाँ जाते हैं बहुत सारे लोग, हिमाचल जाते हैं, मनाली जाते हैं, ठीक है। मिस्टर नितिन भाई वापस आ गया हूँ यार, नवंबर में फादर की डेथ हो गई थी तो बहुत सारे बैचेस थे, सबको लाइन अप करने में टाइम लग गया। आज सीपीओ मेंस शुरू हो जाएगा, कल से मेंटरशिप में भी वीडियो आपको मिलना शुरू हो जाएगी, ठीक है बेटा नितिन। अब एक चीज समझना, इसकी मीनिंग भी जरा समझ लो, भगना नहीं है, क्योंकि मीनिंग नहीं समझोगे तो प्रॉब्लम होगी। द रिफ्रेशिंग ब्रीज। आप मनाली गए, आपने क्या किया, डॉर्मेट्री होती है ना, आपने बुक किया, बढ़िया सुबह उठे आप, रजाई से दरवाजा खोले, पेड़ पौधा फर्स्ट क्लास, पहाड़, जो वहां की हवा आती है ना, उसी को बोलते हैं रिफ्रेशिंग ब्रीज। कहां से आई, ब्लीव थ्रू द ओपन विंडो, खुले दरवाजे की तरफ से। ब्रिंगिंग, उसने क्या लाया, उसने रिलीफ लाया फ्रॉम द समर हीट, गर्मी से उसने क्या लाया, रिलीफ लाया। तो रिलीफ विल बी द एंटोनिम ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। रिया मेरा लेटेस्ट बैच आ चुका है इंग्लिश स्पेशल के नाम से, और उसका नाम है, मैंने दिया है विक्ट्री बैच 2025, विक्ट्री बैच 2025, ठीक है। 499 रुपीज फीस है, 2 साल की वैलिडिटी मैंने दी है, ठीक है। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। नाउ इसको मैंने कितनी बार पढ़ा है बताओ, आप जाकर के 2024 की मेरी सारी वीडियोस खोल के देखो, और ऐसा तो मैंने बोला था कि जो पढ़ाऊंगा वही आएगा, और देख लो। वेग एंटोनिम पूछा है सीपीओ के पेपर में, प्रीलिम्स में, 4 नवंबर 2023। वेग, इसको बहुत सारे लोग वैग्यू पढ़ते हैं। देखो यार, आप कहीं और पढ़ते हो तो प्रोनाउंसिएशन की गारंटी मेरी नहीं है, लेकिन मेरी क्लास में अगर आप आओगे तो 99.99% चीजें आपको बिल्कुल एक्यूरेट मिलेंगी। देखो 0.1% एक ह्यूमन एरर होता है ना, कि 99.99% आपको मेरी क्लास में प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्ट मिलेगा, इस बात को याद रखना, ठीक है। नाउ वेग, इसको वैग्यू मत पढ़ना, इसको वेग पढ़ते हैं। वेग मतलब क्या होता है, अनक्लियर। वेग मतलब क्या होता है डियर, अनक्लियर। और क्या होता है, अस्पष्ट, अस्पष्ट, अनक्लियर। अब जो चीज अनक्लियर है, अस्पष्ट है, तो वो हिडन फॉर्म में भी हो सकती है। आप इसके लिए एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी मोस्ट लविंग वर्ड, दैट इज एम्बिगुअस, दैट इज एम्बिगुअस। एम्बी में देखो, ये एम्बी डबल को बताता है हमेशा, डबल मीनिंग, डबल फेस्ड, तो वो चीज हिडन होगी, अनक्लियर होगी, राइट। एम्बिगुअस, अनक्लियर। और बताओ क्या हो सकता है, हिडन की जितनी भी सिनोनिम होंगी जो मैंने आपको कई बार लिखवाया, हाइड हो गया आपका, कंसील हो गया गाइस, लेटेंट हो गया, और बताओ कवर्टली हो गया, ये सब इसकी क्या बन जाएंगी, सिनोनिम बन जाएंगी, राइट। ठीक है सर, नोटिफिकेशन तो आया नहीं मेरे पास, तो नोटिफिकेशन आया था, तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, अब पता चला। दुश्मन आया, दुश्मन आया, कौन आया, कौन आया, तुलसी भट्ट आया। पहले तो मुझे ये लगा तुलसी भट्ट जी लड़की हैं, लेकिन उन्होंने एक कमेंट किया कि नोटिफिकेशन तो आया ही नहीं, ये तो अभी का कमेंट है। कल इन्होंने मैसेज किया था लाइव क्लास में, परसों के दिन, सर मैं ठीक हूं, नहीं क्या इसने मैसेज किया था, कुछ इसने मैसेज किया था, तो मुझे पता चला कि यार ये लड़की नहीं, ये लड़का है, ठीक है, क्योंकि तुलसी नाम की लड़कियां होती हैं, लड़का नहीं होता है। खैर पॉइंट पे आते हैं। यस, इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट मतलब होता है भाई, अच्छा वर्ड है, इम्प्लिसिट मतलब भी होता है हाइड, ठीक है। इसका एंटोनिम क्या होता है इम्प्लिसिट का, इम्प्लिसिट का एंटोनिम होता है एक्सप्लिसिट, मतलब जिसका होता है क्लियर, ठीक है, समझे बात को। अब देखो यहां पे 4 वर्ड है, अब चारों वर्ड में कहीं पर तुम्हें ये नहीं दिया है अनहाइड, कहीं पर तुम्हें एक्सप्लिसिट नहीं दिया, लेकिन तुम्हें दिमाग लगा करके क्या करना, ओपन करना है, ठीक है। सर मुझे ग्रामर में प्रॉब्लम होता है। अच्छा बेटा एक चीज बताओ, कुछ देर पहले रिया मैंने आपको क्या बताया, कुछ देर पहले मैंने आपको यही बताया है ना कि आप विक्ट्री बैच ज्वाइन कर लीजिए एप्लीकेशन से, आपका प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, बात खत्म। मानते हो कि नहीं, लेकिन वो सुनना ही नहीं है। अब देखो जरा ध्यान से आ जाओ, अब आ जाओ, समझो बात को। वेग मतलब होता है अनक्लियर, मतलब अस्पष्ट, राइट। तो एंटोनिम क्या होगा इसका, बिल्कुल डेफिनेट, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्या, वेरी क्लियर, निश्चित, क्लियर है, मतलब साफ है कि ये चीज होना ही होना है। तो सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अब देखो 3 ऑप्शन है, एक तो आ गया रीगल। बच्चा बोलेगा सर मैंने लीगल तो सुना था, ठीक है, क्योंकि न्यायिक, लेकिन सर रीगल नहीं सुना मैं कभी। रीगल मतलब होता है गाइज वेरी इंप्रेसिव, रीगल मतलब होता है गाइज वेरी इंप्रेसिव, मतलब वन हु पुट्स इंप्रेशन ऑन अदर्स। वेरी इंप्रेसिव मतलब बहुत ज्यादा जो इंप्रेसिव होता है, लाइक वेरी इंप्रेसिव। आज की डेट में अगर मैं इंडियन क्रिकेट टीम में बात करूं तो जसप्रीत बुमराह, आप बॉल दीजिए उनके हाथ में, विकेट तो आना ही आना है, ठीक है। डॉर्फ मतलब बौना,
स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन हाइट, स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन हाइट, ऐसा लिखो, स्मॉल इन हाइट। ठीक है। जैसे गांव में बोलते नहीं तो नटवा जो हाइट जिसकी छोटी होती है तो गांव में क्या बोलते हैं, वो नटवा इधर आ, उसी को बोलते हैं डॉर्फ। अब एलिगेंट का मतलब क्या होता है? एलिगेंट मतलब होता है ग्रेसफुल। एलिगेंट मतलब क्या होता है? ग्रेसफुल। आप ये कह सकते हो स्टाइलिश इन अपीयरेंस, स्टाइलिश इन अपीयरेंस, राइट, स्टाइलिश इन अपीयरेंस। समझ में आई बात? बोलो हाँ या ना। क्लियर टू ऑल? हम्म हुआ क्या, 10th क्लास तक जो है, 9-10 तक स्टूडेंट्स की हाइट जो होती कभी कभार दबी होती, 11-12 में भी हाइट निकलती। तो हमारे गांव में ऐसे जितने लोग की हाइट छोटी थी तो गांव में लोग बोलते वो नटवा इधर आ, तो मुझे बड़ा ऑकवर्ड लगता था। ठीक है। क्लियर? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो अब अगर आपने देखा होगा बिल्कुल ध्यान से, तो वेग मतलब क्या होता है? अस्पष्ट, अनक्लियर, एम्बिगुअस, हाइड, कंसील, लेटेंट। तो वेग का जो एंटोनिम बनेगा बेटा, वेग का एंटोनिम क्या बन जाएगा? डेफिनिट। अल्टीमेटली राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। डन है सभी को? क्लियर टू ऑल? सुपर्ब। नेक्स्ट, डिमोलिश। कितनी बार कराया मैंने ये वर्ड। तुम सोचते हो यार हर्ष प्रताप सर से ट्यूशन पढ़ने आ जाऊं क्या दिल्ली? दिल्ली में होते तो ट्यूशन पढ़ा देता तुम लोग को कंफर्म, 2-3 तगड़े बच्चों को जो रैंक 1 वगैरह ला देते। ठीक है, ट्यूशन पढ़ाता बैठा के और मार मार के, जैसे 10th और 12th में नहीं पढ़ाते थे, ले चाटा, ले ले ले, वैसे तुमको एकदम पढ़ा पढ़ा के, पढ़ा पढ़ा के। बिल्कुल हेलिशी ऑप्शन। चलो भाई, डिमोलिश का आपको बताना है एंटोनिम। चलिए भाई, डिमोलिश का एंटोनिम, बहुत बढ़िया, शाबाश। विशाल संतोषी कह रहे हैं सी ऑप्शन। देखो, डिमोलिश मतलब क्या होता है? डिमोलिश मतलब होता है डिस्ट्रॉय। डिमोलिश मतलब क्या होता है? डिस्ट्रॉय मतलब खत्म कर देना, बर्बाद कर देना। आप ये कह सकते हो एनिहिलेट। देखो, सिनोनिम्स में आप मीनिंग सेम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एनिहिलेट, राइट। और एनिहिलेट से क्या याद आया? एराडिकेट। और बताओ? एक्सटर्मिनेट, एराडिकेट, एक्सटर्मिनेट। और बताओ? ऑब्लिटरेट। सब भाई बहन है एक दूसरे के, पढ़ोगे ना दिमाग में सेट होगा ही होगा। रूइन। इन सब का मतलब क्या होता है गाइस? डिस्ट्रॉय कर देना। और डिमोलिश जो ये वर्ड होता है, पता है हम कब यूज करते हैं डिस्ट्रॉय के लिए? जब कोई बिल्डिंग धराशायी करी जाती है, तब वहां पे डिमोलिश वर्ड यूज करते हैं, राइट। एक और वर्ड लिख सकते हो आप, बैटर्ड। बैटर्ड मतलब भी क्या होता है? डिस्ट्रॉयड। ठीक है, हाँ, बैटर्ड मतलब भी क्या होता है? डिस्ट्रॉयड, राइट, यस। तो भाई सिनोनिम अगर पूछता तो हम सिनोनिम्स पे आते, बी ऑप्शन पे। ठीक है, इस पे आते, बट एंटोनिम्स हमसे पूछा है। तो भाई फैब्रिकेट, एक तरफ डिस्ट्रॉय, दूसरी तरफ बनाना। फैब्रिकेट का मतलब होता है एक्चुअल में इन्वेंट करना, कोई चीज खोजना, कोई चीज बना देना, इन्वेंट। तो ये इसका क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा। इंफीरियर मतलब बिल्कुल लो लेवल का, सुपीरियर का एंटोनिम होता है ऑफ लो क्वालिटी, इसको लिख सकते हो ऑफ। आप इसको लिख सकते हैं क्या? आप इसको लिख सकते हैं ऑफ लो क्वालिटी, ऑफ लो क्वालिटी, ऑफ लो क्वालिटी। अब अनमेथोडिकल मतलब क्या होता है? विदाउट मेथड, विदाउट मेथड। भाई जिसका कोई मेथड ही नहीं होगा, अनमेथोडिकल, कि भाई बिना मेथड के चल रहा है वो। खैर, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। एक तरफ क्या करना? बर्बाद करना, खत्म कर देना, दूसरी तरफ बनाना, विकास करना, खोजना। ठीक है, सी ऑप्शन विल द राइट आंसर। सर जी सब्जी वाला आ गया, बाहर आवाज मार रहा है। पढ़ लो बेटा, सब्जी तो ले ही लेंगे हम बाद में, ठीक है। सिकंदर कुमार, हाँ मेंटरशिप में बेटा, मेंटरशिप की वीडियो आज से आपको मिलना शुरू हो जाएगी। आज मंडे, ठीक है, परेशान ना हो आप लोग, ठीक है। मेंटरशिप वाले बच्चों, आज से आप लोग की वीडियो मंडे को शुरू हो जाएगी, प्लस मंडे से शुरू हो जाएगी, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे को इस बार जूम मीटिंग रखते हैं आप लोग के साथ, ठीक है बेटा, डोंट वरी। ठीक है सिकंदर, बिल्कुल परेशान मत होना। घर चला गया था, काफी दिनों बाद आया हूँ वापस, कुछ इशू हो गया था। ठीक, चलो भाई नेक्स्ट। अब इसका आपको मीनिंग बताना है, दैट इज डिफंक्ट। अब देखो यहां पर समझने की कोशिश करेंगे सभी स्टूडेंट। क्या समझने की कोशिश करोगे? देखो, डिफंक्ट एक न्यू वर्ड है। सबसे पहले इसका क्या करो? ट्रिपल स्टार करो। सबसे पहले क्या करो बेटा? इसका ट्रिपल स्टार करो, फास्ट जितने बच्चे हो। सबसे पहले क्या करो बेटा?
ट्रिपल स्टार करूं कि ये पेपर में आना ही आना है? चलो बताओ। कंसोल मतलब होता है बेटा अपने एंड पर कोई चीज लेना, ठीक है। हाँ, सी ऑप्शन चंद्रमोल कह रहा है। अरे वाह क्या बात है मेरे शेर। डिफंक्ट का मतलब जानते हो क्या होता है? डिफंक्ट का मतलब होता है नो लॉन्गर एग्जिस्टेंस। नो लॉन्गर एग्जिस्टेंस, नो लॉन्गर एग्जिस्टेंस। इसका मतलब समझे कि अब वो चीज क्रियान्वित नहीं है, अब वो चीज स्टॉप हो गई, अब वो चीज एग्जिस्टेंस उसका है ही नहीं। नो लॉन्गर एग्जिस्टेंस मतलब कि अब वो फंक्शन ही नहीं कर रहा है। और फंक्शनिंग, कॉमा हटा देना तब ज्यादा अच्छे समझ पाओगे। और फंक्शनिंग मतलब कोई चीज है अब वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, ठीक है। और वो चीज अब क्रियान्वित ही नहीं हो रही है। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा इसका एक्सटेंड। एक्सटेंड का मतलब क्या होता है पता है आपको? वर्किंग। एक्सटेंड मतलब क्या होता है बेटा? वर्किंग। कोई चीज काम में आना। अब ये काम ही नहीं कर रही है, ये अब एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। डिफंक्ट एंटोनिम क्या हो जाएगा? कोई कार्यान्वित वाली चीज, क्रियान्वित वाली चीज, एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूट, ठीक। तो सी ऑप्शन क्या बनेगा आपका राइट आंसर। अब देखो इन वर्ड्स को हल्के में मत लेना। कॉन्वोल्यूटेड, रिडंडेंट आ चुका है सब पेपर में। स्टॉइक, ये सब भाई साहब इतनी बार आए पेपर में। जब तुम मॉक टेस्ट लगाओगे ना प्रीवियस ईयर का, तब तुम्हें एक आइडिया होगा। अब कॉन्वोल्यूटेड मतलब जानते हो क्या होता है? कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट। कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट किस सेंस में? किसी चीज को फॉलो करने में। लाइक बहुत सारे बच्चे रेगुलर नहीं हो पाते, बहुत सारे बच्चे रेगुलर नहीं हो पाते हैं, उनके लिए कॉम्प्लेक्सिटी आती है, डिफिकल्टी आती है, फॉलो नहीं कर पाते रेगुलरिटी, तो सिलेक्शन भी उनका नहीं होता है। जैसे 2025 में कैलेंडर है वैसे 2026 में भी कैलेंडर आ जाएगा। रिडंडेंट का मतलब क्या होता है? रिडंडेंट मतलब होता है बेटा अननेसेसरी। क्या होता है? अननेसेसरी मतलब अनावश्यक। क्या होता है? अनावश्यक, अननेसेसरी। राइट बोलो हाँ या ना? शाबाश, बहुत बढ़िया, अनावश्यक। आप एक वर्ड और लिख सकते हैं, सुपरफ्लॉस। सुपरफ्लॉस, इसको बहुत लोग पढ़ते हैं सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लॉस आपको पढ़ना है, मतलब मोर देन नीडेड, मतलब जरूरत नहीं थी फिर भी आपने लिख दिया, अननेसेसरी, ठीक। स्टॉइक मतलब क्या होता है? अ पर्सन who can endure pain, who can endure pain, who can who can endure pain, who can endure pain। अच्छा कंप्लीट लिख लो इसको। विदाउट showing their feelings, without showing their feelings। अब इसका मतलब समझे क्या होता है तुम? देखो भाई, ये जो स्टोइक वर्ड है ना, आंसर तो इसका सी ऑप्शन हो गया। अभी जो स्टोइक वर्ड है ना, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आ सकता है, ये तुम्हारे सिनोनिम में भी आ सकता है, इस बात को जान लेना। स्टोइक मतलब होता है एक ऐसा आदमी जो दर्द सहता रहे बिना अपनी फीलिंग को दर्शाए। सपोज करो कोई कैजुअलिटी हो गया, वो बंदा अकेले रोता है, अकेले अपने आप से बात करता है, लेकिन अपनी फीलिंग्स को किसी से शेयर नहीं करता है। समझे बेटा? यस, अपनी फीलिंग्स को किसी से शेयर नहीं करता है, राइट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर सी ऑप्शन हो गया। तो ये पॉइंट्स जरूर लिखते चलना, मैं आपको हर एक वोकैब की चारों ऑप्शन बता रहा हूं। मतलब अगर आज के सेशन में हम 15 वोकैब तक पढ़ेंगे तो 15 वोकैब आप नहीं पढ़ रहे हो, टोटल आपके पास मेरे शेर 60 से ज्यादा वर्ड आ रहे हैं। इसका बेनिफिट आपको एग्जाम टाइम में मिलेगा, एग्जाम टाइम में। समझे बात को? हाँ या ना? करेक्ट, ओके, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। इंपॉर्टेंट था ये सब, ट्रिपल स्टार मार्क कर लेना। स्टोइक भी, रिडंडेंट भी और कॉन्वोल्यूटेड भी, ये सब ट्रिपल स्टार मार्क कर लेना, सारे इंपॉर्टेंट है। चलो इसका आंसर उम्मीद करूंगा मेरी पूरी क्लास धुआं उड़ा देगी। चलो मेरे शेर, आपको बताना है क्या? आपको बताना है एंटोनिम किसका? सीपीओ 2023 में आए हुए क्वेश्चन का, दैट इज ब्रेव का एंटोनिम बताना है आपको मेरे लाल। किसका बताना है आपको? ब्रेव, कावर्डली, एंड कॉर्डियल, करेजियस, एलिगेंट। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? आंसर बताइए फास्ट क्या होगा? सर मैं तो नोट्स बना रहा हूं। वेरी गुड बेटा, देखो बिना नोट्स बनाए सिलेक्शन में नहीं होगा।
बिना नोट्स बनाए सिलेक्शन किसी का ना हुआ है, ना होता है, ना होगा। ठीक है, बताइए। शाबाश। देखो, ब्रेव मतलब साहसी, मतलब करेजियस, मतलब आर्या पार करने वाला आदमी, साहसी आदमी। ठीक है, करेजियस मतलब क्या होता है बेटा, बताओ सब लोग। साहसी। अच्छा, ये तो क्लास 6 का बच्चा ही बता देगा ना। लेकिन हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा एंटोनिम है, मानते हो कि नहीं? हमसे क्या पूछा है, एंटोनिम। तो कावर्डली मतलब क्या होता है, लैक ऑफ करेज। कावर्ड कहते नहीं, ही इज अ कावर्ड पर्सन, लैक ऑफ करेज, जिसके अंदर साहस ना हो। आप ये कह सकते हो डरपोक, टिमिड। अब आप बोलोगे सर ये तो नया वर्ड हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपने अभी प्रीवियस क्लास में इसको पढ़ा था। जाकर के देखना प्रीवियस क्लास के लगभग काफी जगह हमने इसको डिस्कस करा दिया है। कॉर्डियल मतलब क्या होता है, कॉर्डियल मतलब होता है गाइस फ्रेंडली। क्या होता है बेटा, फ्रेंडली होता है। और बताओ, एमिएबल होता है। और बताओ, एमिकेबल होता है, वही वाला वर्ड। देखा, लिंक कर पा रहे हो कि नहीं सारे बच्चे? देखो आ गया ना। अभी हमने 5-6 वोकैबुलरी के पहले पढ़ा था और मैंने आपको बोला था दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एज फार एज योर एनी सिंगल एग्जाम्स ऑफ एसएससी 2025 इज कंसर्न। राइट, हाय ना, जल्दी से बोलो। डन, कूल। नाउ, तो एक चीज आप मुझे बताओ, ब्रेव मतलब साहसी, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका, कावर्डली। करेजियस क्या बनता है इसका, सिनोनिम बनता। ठीक है, और एलिगेंट अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था, एलिगेंट मतलब क्या होता है, ग्रेसफुल। क्या होता है एलिगेंट मतलब क्या होता है, ग्रेसफुल। ठीक है, समझ में आई बात? यस, वेरी गुड। लव यू टू आर्मी लवर। देखो, दो बच्चा हमारा आता है, एक गोलू चौधरी आएगा 11:50 पे, देखना तुम लोग। ठीक है, 11:50 बोलेगा सर अलीगढ़ की धरती से प्रणाम, और 11:25 पे भाग जाएगा। और एक हमारा आर्मी लवर आता है 11:40 पे, आते ही बोलता है लव यू सर। लव यू टू मेरे भाई, पढ़ा करो लेकिन सिलेक्शन भी लेना है। ठीक है, यस बेटा हेलिश। बेटा ओवेश मंसूरी, जो भी बच्चे सीजीएल 2000 एसएससी 2025 के किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, एग्जाम यात्रा बैच से इंग्लिश स्पेशल विक्ट्री बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इंग्लिश स्पेशल विक्ट्री बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 499 रुपीज का है बेटा वो। 2 साल की वैलिडिटी है जिसमें, और आपको ग्रामर वोकैब कॉम्प्रिहेंशन तीनों पढ़ाया जाएगा इसमें। चलिएगा, इस नेक्स्ट पर आते हैं। इंक्विजिटिव, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ट्रिपल स्टार मार्क करो पहले कॉपी में जल्दी से, ट्रिपल स्टार मार्क करिए, इसका आंसर बताने की कोशिश करिए सारे स्टूडेंट, फास्ट एवरीवन, जितने भी हैं। ओके बेटा, जस मानक, इंक्विजिटिव। चलो, इंक्विजिटिव का एंटोनिम बताओ क्या होगा। अच्छा वर्ड है, वेरी गुड बेटा हेलिश। आई वॉन्ट यू टू बी सिलेक्टेड सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर इन कस्टम्स और XYZ एनी डिपार्टमेंट। ठीक है, it's my pleasure to see you here in the comment box. If you are very good at vocabularies, then for sure you are gonna achieve 100 by 100 in vocabulary portion. Don't worry. C option, good. Inquisitive का मतलब क्या होता है, curious and interested। क्यूरियस एंड इंटरेस्टेड, इसका मतलब समझते हो क्या होता है, इच्छुक। किसी भी चीज में आपका जब इंटरेस्ट जगता है, आप उस चीज को लेकर के कैसे होते हो, इच्छुक होते हो। राइट, क्यूरियस, इंटरेस्टेड। तो एंटोनिम क्या बनेगा इसका, अनइंटरेस्टेड। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। भाई एक तरफ आप कैसे हो, एक तरफ आप इच्छुक हो, इंटरेस्टेड हो, दूसरी तरफ क्या हो जाओगे आप, अनइंटरेस्टेड। आगे मीनिंग क्लियर। अब डल मतलब, केयरफुल मतलब क्या होता है, वॉचफुल, अलर्ट। अलर्ट मतलब सावधान रहना, अलर्ट, वॉचफुल। ठीक है, तो ये तो आंसर बनेगा नहीं, ए ऑप्शन। ठीक है, डल मतलब क्या होता है, मतलब बोरिंग टाइप का आदमी, डल, बोरिंग। आप इसके लिए क्या लिख सकते हो, हमड्रम। एक वर्ड आप ही लिख सकते हो, हमड्रम लिख सकते हो। आप कोटिडियन लिख सकते हो। ठीक है, कोटिडियन लिख सकते हैं। राइट, हमड्रम, कोटिडियन। और बताओ, पेडिस्ट्रियन। ये सारे वर्ड्स आप लोग को मैंने ऑलरेडी लिखवाया हुआ है, तो आप लोग के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, परेशान ना हो। ठीक है, अब इंडोलेंट, अगेन इंपॉर्टेंट वर्ड, लेजी। लेजी मतलब आलसी, तो इसका मीनिंग क्या होगा, एक तो होगा डॉर्मेंट। डॉर्मेंट आप ये कह सकते हो इनएक्टिव, आप ये कह सकते हो इनएक्टिव, आप ये कह सकते हो इनएक्टिव। ठीक है मेरे भाई, आप ये कह सकते हो इनएक्टिव। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं,
इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, ये जानना जरूरी है। इंपॉर्टेंट ये है, देखो अलर्ट ये भी इंपॉर्टेंट है एक तरीके से, पेपर में तो ये भी आया हुआ है। ये सारे वर्ड्स जो मैंने आपको लिखवाए ना, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इंडोलेंट भी आपके एसएससी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, लेजी, डॉर्मेंट, इनएक्टिव, ये सब दिमाग में रखना सेट बेटा, तभी मजा आएगा, तभी मौजे मौज जाएगा, इस बात को जान लेना। समझ में आई बात, हाँ या ना? सारे स्टूडेंट बताओ फास्ट, एवरीबॉडी लिख लिया ये वाला वर्ड, कोई प्रॉब्लम किसी को? जिसको सिर्फ वो कैब पढ़ना है तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, वो कैब बूस्टर 1.0, वो कैब बूस्टर 1.0 आप ज्वाइन कर सकते हैं, वो कैब बूस्टर 1.0 बेस्ट बैच है। सिनोनिम कंप्लीट हो गया है, एंटोनिम कंप्लीट कराने वाला हूं, जबरदस्त बैच है, उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। सर बैक कर दीजिए ना बैकग्राउंड, ब्लैक, विनय कुमार यादव कहना। चलो भाई नेक्स्ट पर आओ। ये देखो अभी हम लोगों ने कल पढ़ा था, इसीलिए मैं कहता हूं डेली सेशन में आओ, तब मजा आएगा। जब तुम डेली सेशन में आओगे ना, मेरी क्लास से तुम्हें एक एक वोकैबुलरी छपा मिलेगा एग्जाम में। ये देखो एपेक्स वर्ड अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कुछ दिन पहले, आपको मैंने सिनोनिम्स पढ़ाते समय बताया था ना बेटा। चलो उड़ाओ, इसका आंसर क्या होगा फास्ट। एपिक्स का एंटोनिम क्या होगा? फारदेस्ट, बॉटम, पिनाकल, वॉचफुल। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? बेटा पूरी ही होगी नीरज कुमार, बी ऑप्शन कह रहे हैं। अपेक्स मतलब क्या होता है? टॉप, सर्वश्रेष्ठ। अपेक्स की हिंदी क्या होती है? सर्वश्रेष्ठ, टॉप। मैं आपसे बोलूं पिनाकल, पिनाकल। मैं आपसे बोलूं पैरामाउंट, पैरामाउंट मतलब भी क्या होता है बेटा? सर्वश्रेष्ठ। पिनाकल, पैरामाउंट। और बताओ एक वर्ड आप ये लिख सकते हो, जेनिथ, जेनिथ, पिनाकल, पैरामाउंट, सर्वश्रेष्ठ, राइट। कल्मिनेशन एंड एपोजी, नाइस वर्ड हियर, कल्मिनेशन। ये सब किसको बताता है? ये सब हाइट को बताता है। जब जब हाइट की बात आएगी, ऊंचाई की, सर्वश्रेष्ठ की, तो पिनाकल, पैरामाउंट, जेनिथ, कल्मिनेशन, एपोजी, इन सब वर्ड्स का यूज हम करते हैं। यस, ऑलरेडी टोल्ड यू डियर, ठीक है, शाबाश। अब नेक्स्ट पर आओ, देखो ये टॉप हो गया, टॉप का एंटोनिम क्या हो जाएगा? बॉटम, बॉटम। ये डी का बी कर लेना, हर ऑप्शन में ये बी है क्योंकि डी तो नीचे वाला होता है, ठीक है। बॉटम। अब देखो पिनाकल, अगर आपसे सिनोनिम पूछा जाता तो पिनाकल, पिनाकल से याद आया आज रात 8 बजे 8 PM पिनाकल बुक सोल्यूशन का लेक्चर नंबर 5, पिनाकल बुक सोल्यूशन, पिनाकल बुक सोल्यूशन लेक्चर नंबर 5। क्या आप सभी बच्चे रेडी हैं रात में 8 बजे के लिए? ठीक है, एक तरफ वो कैब चल ही रहा है, एक तरफ रात में पिनाकल बुक सोल्यूशन चल रहा है, और आप पेड बैचेस से ग्रामर पढ़ना आराम से शुरू करिए, मजा आ जाएगा सिलेक्शन में, ठीक है। देखो जिन्होंने नीरज कुमार, जिन्होंने विक्ट्री बैच ज्वाइन किया है या कोई कंप्लीट इंग्लिश स्पेशल ज्वाइन किया है, उसको वो कैब बैच अलग से लेने की जरूरत नहीं। वो कैब बैच आप अलग से जो सिर्फ वो कैब पढ़ना चाहते हैं। तो देखो वॉचफुल अभी हम लोग पढ़ के आए थे, इसका मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब होता है अलर्ट। फारदेस्ट पता है किसको बताता है? फारदेस्ट डिनोट डिस्टेंस। ये किसको बताता है? डिस्टेंस को बताता है। ये किसको बताता है बेटा? दूरी को बताता है, दूरी को बताता है। क्लियर है पॉइंट? बोलो हाँ है ना सभी को? डन है ना? सुपर रैंकर बैच की क्लास मंडे टू फ्राइडे होती है 7 PM। बेटा आप जाकर के देखिए खोल करके, पिछले हफ्ते पूरी क्लास हुई है, ठीक है। डन, बोलो हाँ या ना? करेक्ट, हाँ। तो ये पॉइंट आपको समझ आ गया। एंटोनिम क्या हो गया? बी ऑप्शन। नेक्स्ट पर आइए, ट्रांसपेरेंट। ऐसा नहीं कि एसएससी आपके साथ ट्रांसपेरेंसी नहीं रखता है, एसएससी क्वेश्चंस पूछने के मामले में बहुत ट्रांसपेरेंसी रखता है। ये देखो गजब का क्वेश्चन पूछा है इसने, कह रहा है ले जाओ 1 नंबर अपने पॉकेट में। ट्रांसपेरेंट का एंटोनिम कौन बताएगा? तेजी के साथ बताना। ओपेक, ऑप्रेस, लिंगर एंड क्रॉसओवर। ये कुछ अच्छे वर्ड्स यहां पर बताइए। गुड। बेटा मेरे ब्लैक करने से नहीं होगा, अलग से पीपीटी बनाओ तुम्हारे लिए बैठ के। अब बताओ बेटा, हाँ टाइपिस्ट इसी फॉर्म में भेजता है, इतनी प्यारी पीपीटी बना के भेजी मैंने आप लोग के लिए। ए ऑप्शन वेरी गुड। देखो ट्रांसपेरेंट मतलब क्या होता है? बिल्कुल क्लियर ना, बचपन से पढ़ते आए हो आप, ट्रांसपेरेंट है मैटर, क्लियर, बिल्कुल साफ साफ, राइट। एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम इसका हो जाएगा ओपेक। ओपेक मतलब क्या होता है? नॉट क्लियर।
ओपेक मतलब क्या होता है? नॉट क्लियर, ठीक है। ओप्रेस का मतलब क्या होता है? इल ट्रीट, मतलब किसी के साथ बुरा बिहेव करना, इल ट्रीट, इल ट्रीट। और एब्यूज, किसी को गाली दे देना कभी कभार। मिसबिहेव, मिस बिहेव, राइट, समझ में आया? गुड। लिंगर का मतलब क्या होता है? स्टे इन अ प्लेस, स्टे इन अ प्लेस लॉन्गर देन नेसेसरी, लॉन्गर देन नेसेसरी। मतलब अब ये देखो, मतलब आप किसी ऐसी जगह पे ठहर गए जहां पे ठहरना जरूरी नहीं था। जैसे आपकी शादी वादी जब हो जाएगी, जब आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी, आप लोग मंत्रालय में इंस्पेक्टर हो जाएंगे, एएसओ, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हो जाएंगे, एक्साइज इंस्पेक्टर हो जाएंगे, कस्टम इंस्पेक्टर हो जाएंगे आप लोग। तब भाई साहब आप अपने ससुराल में जब जाएंगे तो आपको क्या मिलेगी? फुल इज्जत। क्या मिलेगी? फुल इज्जत। अब तुम सरकारी नौकरी नहीं हो, तुम्हारी प्राइवेट नौकरी, तुम सैलरी पा रहे हो 15,000 रुपए, ठीक है, और ससुराल में गए, बीवी बुलाई है 2-3 दिन के लिए तुम्हें, और तुम्हें मजा आने लगा ससुराल में, क्योंकि तुम्हें 2-3 दिन के लिए मेहमान बन के गए हो, इज्जत मिल रही है। कहीं तुमने अगर 3 से 4 दिन किया, 4 से 5 दिन, 6 दिन, तो लड़की के घर वाले पता है तुमको तो भगाएंगे ही भगाएंगे, और लड़की को ही बोलेंगे बेटा तुम भी निकलो अपने घर जाओ अब, क्योंकि लड़की का घर शादी के बाद लड़के वाला घर हो जाता है। समझ रहे हो? तो अगर अपनी इज्जत बचानी है आपको तो अपने कंधों पर ट्रिपल स्टार लेना है। और अगर ट्रिपल स्टार कंधों पे है, ससुराल में जाओगे 3 दिन के लिए, क्या 3 साल के लिए जम जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ससुराल वाले बोलेंगे जीजा जी यहीं रहिए आप। कैसा लगा? कॉन्फिडेंस बढ़ा कुछ? ड्रीम बिग, ड्रीम कम्स ट्रू गाइस। मजा आया कुछ? है? ड्रीम बिग, ड्रीम कम्स ट्रू यार। हाँ। और अगर जब तक बड़ा नहीं सोचोगे तो कैसा होगा भाई? सरकारी नौकरी लेकर के ही जाना है स्टे करने, मैंने बताया आपको, इसी में इज्जत है। और बिना सरकारी नौकरी गए ना, भगा दिए जाओगे दो, तो क्या करना पड़ेगा? सरकारी नौकरी लेनी पड़ेगी। ठीक है, लिख लेना कॉपी में इसको। सर आई वॉन्ट टू आस्क समथिंग। श्योर डियर, व्हाई नॉट। देवेंद्र कह रहे हैं जीजा जी का होटल है। भैया बिजनेसमैन है तो उनकी तो अलग ही बात है, लेकिन हम जैसे गरीब प्राणी, हम जैसे मिडिल क्लास के लोग, हमारे आपके जैसे लोग, अगर ससुराल में इज्जत चाहिए तो सरकारी नौकरी लेके आपको जानी पड़ेगी। ठीक है, या फिर मेरे जैसा भाई इंस्टाग्राम पे फॉलोवर हो तगड़ा, यूट्यूब पर सब्सक्राइबर्स हो तगड़े, जाओगे तो कुछ तो कहने को होगा, ए सही से बात करो, वो क्या पढ़ाता हूँ मैं, ग्रामर पढ़ाता हूँ, इतने बच्चे फॉलो करते हैं मुझे। ठीक है, डन। सर बफरिंग नहीं यार, ऑल ओके, तुम्हारे साइड से इशू होगा। नेक्स्ट पे आओ। अब बताओ एभोर का। अब ये वर्ड आप देखो ध्यान से, एभोर वर्ड हम लोगों ने कितनी बार पढ़ा है, आप सही से बताओ। एभोर वर्ड हम लोगों ने आई थिंक अपनी आंखों के सामने से 20 बार निकाल दिया होगा। और कहां पूछा गया है? सीपीयू 2023 में। एभोर का आपको बताना है क्या? सिनोनिम। एभोर का आपको बताना है सिनोनिम। चलिए बताइए। वॉइस इज नॉट ऑडिबल, हाउ इज दैट पॉसिबल? आवाज बिल्कुल सही, पिटोगे तुम लोग ढक्कनों। आवाज आवाज वगैरह बिल्कुल आ रही प्रॉपर भाई, कैसी बात कर रहे हो? आवाज नहीं आ रही? एक बार कंफर्म करो मुझे फटाफट से, यस। अब देखो ध्यान से एक बार जरा। एभोर का आपको क्या बताना है? एभोर का आपको बताना है सिनोनिम, ठीक, एंटोनिम बताना है। ठीक है, एभोर मतलब क्या होता है? एभोर मतलब होता है हेट। क्या होता है? अभोर मतलब होता है डियर हेट, डिटेस्ट। क्या होता है? डिटेस्ट। ठीक है, ऑल गुड, ओके। कैसे याद रखोगे? BHOR। BHOR मतलब क्या होता है? BHOR का मतलब होता है भोर। भोर में उठना किसी को पसंद नहीं होता है। क्या लिखोगे? हेट, डिटेस्ट, डिसलाइक। ठीक है, क्या करना? किसी को नापसंद करना। क्या करना? किसी को नापसंद करना। ठीक है, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? लव। एक तरफ आप नफरत बरसा रहे हैं, दूसरी तरफ प्यार बरसा रहे हैं। बोलो समझ आए कि नहीं? क्लियर है सभी को? डन टू ऑल? हाँ जी, क्लियर है। ऐड को स्किप मारो तुरंत तड़ से। पढ़ाई फोकस कर लो बेटा। यस।
ऑक्यूपाई मतलब क्या होता है? स्टोर करना कोई चीज। अब डिस्पाइज मतलब क्या होता है? फील कंटेम्प्ट, फील कंटेम्प्ट। और अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था कंटेम्प्ट का मतलब क्या होता है? ऑफ नो वैल्यू, जिसका कोई वैल्यू ना हो, ऑफ नो वैल्यू। तो भाई डेंजर मतलब क्या होता है? खतरा। तो इसका एंटोनिम क्या बन जाएगा? इसका एंटोनिम बन जाएगा सी ऑप्शन। एक तरफ नफरत, ठीक है, दूसरी तरफ प्यार, लव। कहते हैं लव है हमारा, मिर्जापुर वेब सीरीज देखियो ना, स्वीटी लव है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट पे आओ, बॉम्बास्टिक। गजब का वर्ड है। गजब का क्या है? प्रीवियस ईयर ही है, पूछा गया है एसएससी में बहुत पहले। बॉम्बास्टिक का आपको बताना है डियर एंटोनिम, सीपीओ में आया हुआ है, ठीक है। बॉम्बास्टिक का एंटोनिम कौन बताएगा? सार्कास्टिक, एसेंशियल, प्लेन, रिदमिक। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? लव कुश फाल, पढ़ाई पर फोकस करो, नहीं बेटा तुरंत ब्लॉक हो जाओगे, ठीक है। हाँ सर, एक लड़की परेशान कर रही है। अच्छा चलो पढ़ाई पर फोकस करो। बॉम्बास्टिक मतलब क्या होगा? सार्कास्टिक, एसेंशियल, प्लेन। देखो बॉम्बास्टिक मतलब क्या होती है? बढ़ा चढ़ा करके कोई काम करना, बढ़ा चढ़ा करके बातें करना, ठीक है। बोस्ट वन सेल्फ, डींगे मारना, बोस्ट वन सेल्फ, कोई भी चीज बढ़ा चढ़ा करके करना, ठीक है। बोस्ट, अरे वनफुल, ये नया वर्ड, ये कैसे मैंने लिख दिया? बोस्ट वन सेल्फ, कोई भी चीज बढ़ा चढ़ा करके करना, ठीक है, बोस्ट वन सेल्फ। तो एंटोनिम अगर आप ध्यान से देखो क्या हो जाएगा? प्लेन, बिल्कुल सीधा साधा, ठीक है। हाँ बिल्कुल। एसेंशियल मतलब क्या होता है? आवश्यक। आवश्यक बोले तो नेसेसरी। क्या होता है डियर? नेसेसरी, राइट। सार्केस्टिक मतलब क्या होता है? व्यंग मारना, सार्केज्म। कहते हैं वाओ यू आर टॉकिंग इन अ सार्केस्टिक मैनर, व्यंग मारना, व्यंग मारना। रिदमिक मतलब रिलेटेड टू रिदम। अरे क्लास के टाइम डोंट कॉल। रिदमिक मतलब क्या होता है? रिदम, RHYTHM, करेक्ट। बोलो हाँ या ना। डन टू ऑल ऑफ यू, क्लियर है पॉइंट? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ किसी को नहीं? आते हैं मेलाइस पर। चलो मेरे लाल, आपको बताना है गाइस एंटोनिम, ये भी सीपीओ में आया है 2023। मेलाइस का आपको बताना है एंटोनिम। ट्रिमर, वाओ। अब कुछ लोग बी ऑप्शन को पढ़ेंगे, हार्टीनेस। मेरे मुन्ना, मेरे चिन्नू मुन्नू, ये हार्टीनेस नहीं है, प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल मैटर करता है अंग्रेजी में, ठीक है। तो मेलाइस का एंटोनिम बताने हैं ट्रिमर, हाउटी, क्या पढ़ोगे? हाउटीनेस, टॉर्जन, काइंडनेस। आंसर बताओ क्या होगा फास्ट? रणवीर पांडे कह रहे हैं डी ऑप्शन। रात में 8 बजे वाली क्लास गलती से मिस मत कर देना। पिनैकल बुक सोल्यूशन चल रहा है, हमें जो हमारे बच्चे सुबह 8 बजे लाइव आते हैं, ये रात में 8 बजे हमको लाइव चाहिए ही चाहिए यूट्यूब पर, ठीक है। जबरदस्त एक्सप्लेनेशन हो रहा है, जब पेपर देने जाओगे बहुत फायदा मिलेगा, मैं बता रहा हूं आपको। चलो मेलाइस का मतलब बताइए फास्ट क्या होगा? एवरीबडी डी ऑप्शन कह रहे हैं रितेश। गुड मॉर्निंग सौम्या श्रीवास्तव, हाउ आर यू डियर? देवेंद्र सिंह कह रहे हैं वॉइस स्टक हो रही है, ऐसे कैसे हो सकता है? चंद्रमोल कह रहे हैं माई फर्स्ट क्लास। सौम्या श्रीवास्तव, what you have to do dear, you just have to watch all the previous classes of Black Book vocabulary and all the other session, then for sure you are gonna coming regularly on my YT sessions at the rate 11 AM and in evening at the rate 8 PM, ठीक है। मेलाइज देखो, जब भी whenever you see this word MAL, माल, in हिंदी we say माल, मेलाइज ये बताता है कि इसको ill will, मतलब this is not a पॉजिटिव गेस्चर, ठीक है, मतलब निगेटिव चीज को बताता है। कौन? मेलाइस। द डिजायर टू हार्म समवन, द डिजायर टू हार्म समवन, मतलब किसी को नुकसान पहुंचाने की जो इच्छा होती है, ठीक है। तो ये नेगेटिव वर्ड है, यस ये नेगेटिव वर्ड है। किसी को, गुड मॉर्निंग बेटा, ये किसी को हार्म, किसी को नुकसान पहुंचाने की जो इच्छा होती है बोलते हैं इल विल। तो मैल वर्ड जब भी आप देखना समझ जा रहा है नेगेटिव को बताता है। अब एंटोनिम बताओ क्या होगा इसका? इसका एंटोनिम हो जाएगा काइंडनेस। अच्छा टॉर्जन,
ये जो टॉर्जन वर्ड आपको दिख रहा है, कहीं टार्जन कार तो नहीं याद कर रहे हो तुम लोग? टॉर्जन, ये TOR, ये टॉर्क से रिलेटेड है। टॉर्क मतलब कोई भी चीज जब आप पुश करते हो वन साइड से दूसरे साइड के लिए, दरवाजे का वो होता है ना फ्रंट पोर्शन, अगर उसको तुम ऐसे करते हो खोलने के लिए, तो उस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? टॉर्जन, फोर्स अप्लाइड। ठीक है। ट्रिमर मतलब क्या होता है? शेक। ट्रिमर मतलब क्या होता है गाइस? शेक, कांपना, कांपना। ठीक है। नाउ हाउटीनेस, HAUGSTINES, ये किससे बना है पता है? हाउटी, HAUGHTY, ये बना है घमंडी से। हाउटी किससे बना है बेटा? ये बना है आप लोग का घमंडी से। हाउटी मतलब क्या होता है? घमंडी। ठीक है। एरोगेंस, एरोगेंस, प्राउड। ठीक है। तो इंसोलेंट, ये सारे वर्ड्स सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐड को स्किप कर देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। गुड मॉर्निंग डियर। ठीक है। तो इसका राइट आंसर अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? एक पॉइंट। अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना। कुछ चीजें अगर आपको सचमुच में 2025 में सिलेक्शन चाहिए, और इंग्लिश अगर आपकी वीक है, आप कहीं भी पढ़े हो मैटर नहीं करता है, इंग्लिश में अगर आपको फुल स्कोर चाहिए 50 में 50 नंबर बेटा, अगर आपको फुल स्कोर चाहिए 50 में 50, तो मेरा नया विक्ट्री बैच 2025 के लिए आया है। चाहे आप CGL दें, CHSL दें, CPO, MTS स्टेनो, इंग्लिश स्पेशल विक्ट्री बैच आ चुका है एप्लीकेशन एग्जाम यात्रा पर। आप जाइए उसको परचेज करिए। मैं आपको क्वालिटी बताता हूं। 499 रुपीज का वो बैच है और वैलिडिटी 2 साल की है, मतलब 1 साल में 250 रुपए। 12 महीने में कितने रुपए बेटा? 250 रुपए। 1 महीने में अप्रोक्स की अगर मैं बात करूं, मैं 20 रुपए के आसपास रख रहा हूं। 1 महीने में कितने रुपए? 20 रुपए। मतलब आप मुझे 1 महीने में 20 रुपए दे रहे हैं और 6 मंथ में आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। आप CGL में फुल स्कोर करने की गारंटी मैं देता हूं, CHSL में भी, CPO में भी, MTS में, स्टेनो में तो आ ही जाएगा। करेक्ट। तो आप हमारी बैच को, एग्जाम यात्रा एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करें, जा करके चेक करें। लाइव सेक्शन में विक्ट्री बैच आपको शो करेगा, इंग्लिश स्पेशल लिखा होगा। आप उस बैच को रजिस्ट्रेशन करा लीजिए अगर आपको सचमुच में सिलेक्शन चाहिए और आप सीरियस बच्चे हैं तो। फेक बच्चे बिल्कुल एडमिशन ना लें, क्योंकि मुझे डाटा नहीं बढ़ाना है, मुझे जेन्युइन बच्चे चाहिए जो सिलेक्शन चाहते हैं इस बार। ठीक है। चलो भाई। और रात में 8 बजे 8 PM आप सभी बच्चे पिनाकल बुक सोल्यूशन के लिए इसी यूट्यूब चैनल पर रात में 8 बजे जरूर लाइव आएंगे, भूलना नहीं आप सभी बच्चों को। और दूसरी चीज आपको क्या करनी है, इस क्लास का फीडबैक आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि क्लास आज की कैसी लगी। जेन्युइन कमेंट देना, मैं आप लोग का नाम चेक करूंगा किस किस बच्चे ने कमेंट किया। ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर द पार्टिसिपेशन। कल फिर मिलेंगे, और आज रात में 8 बजे मिलेंगे यूट्यूब पर, और कल सुबह भी मिलेंगे 8 बजे वोकैबुलरी सेशन में। तब